हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडलवाइस के लार्ज एंड मिड कैप फंड के एनएफओ के बारे में। यानी कि जो एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप फंड का न्यू फंड ऑफर आया है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो आप एनएफओ आया है ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो चलिए वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप फंड है ये होता क्या है। देखिए क्या होता है कि जो 1 से लेके 100 तक के जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो, और जो 101 से लेके 250 तक स्टॉक्स आते हैं वो जो है मिड कैप में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये 1 से लेके जो 250 स्टॉक तक की जो कंपनियां हैं वो इस फंड के अंदर आती हैं। देखिए वैसे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर करीब 28 से 30 फंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड की ज़रूरत क्या हुई। देखिए इसमें एक यूनिक फीचर कह सकते हैं आप कि यूनिक बेनिफिट आपको यहाँ पर ये मिलेगा। देखिए जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ पर क्या है कि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, तो सेबी की गाइडलाइन ये है कि लार्ज कैप में और मिड कैप में 35% का मिनिमम जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फिर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन जो ये फंड आया है एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप फंड, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 50% का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब 50% 1 से लेके 100 तक की कंपनियों में होगा और बाकी 50% 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां होगी वहाँ पर होने वाला है। देखिए आप इस फंड को पैसिव इन्वेस्टमेंट के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और जिसका बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है वो निफ्टी का लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स रहने वाला है। तो अगर हम इस फंड के पॉजिटिव्स को देखते हैं तो इसका जो सबसे पहला पॉजिटिव ये रहने वाला है कि देखिए जो इसका लार्ज कैप का कंट्रीब्यूशन होगा और जो इसका मिड कैप का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो इक्वली होगा, यानी 50-50% रहने वाला है। और जो दूसरे फंड्स में होता है वहाँ पर क्या है कि जो सेबी की गाइडलाइंस है कि मिनिमम 35% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होगा, मिनिमम 35% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में होगा। बाकी जो फंड मैनेजर है फिर वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपको इक्वल कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है इसका जो आप कह सकते हैं कि बेनिफिट हो सकता है आपको। और ये जो फंड रहने वाला है ये क्वार्टरली अपने आप को रीबैलेंस भी करने वाला है। देखिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप को तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन लार्ज कैप के साथ वो किसको चूज़ करें, फ्लेक्सी कैप को चूज़ करें, मिड कैप को या मल्टी कैप, या फिर ऐसे कौन से फंड को चूज़ करें जो उनके लिए पोर्टफोलियो जो उसका हो वो डाइवर्सिफाई हो। वहाँ पर जो ये फंड रहने वाला है यहाँ पर आपको 50% लार्ज कैप में आपको यहाँ पर एलोकेशन मिलने वाला है और बाकी जो 50% होगा वो आपको मिड कैप में मिलेगा। तो ये जो फंड है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो। अगर हम इस फंड के निगेटिव्स को देखते हैं तो जो ये फंड है ये मिड कैप सेक्टर में आपका पैसिव एक्सपोजर देगा। अगर हम पिछले 1 साल का डेटा देखते हैं तो क्या है कि जो मिड कैप स्कीम्स हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाई। तो ऐसे में ये आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि जो मिड कैप स्कीम्स हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम न्यू इन्वेस्टर्स की बात करें तो क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर आते हैं तो उनको बहुत सारे डाउट होते हैं, उनके पास जो है इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना जो फंड का डाइवर्सिफिकेशन है वो किस तरीके से करें। तो वहाँ पर जो है ये फंड आपको काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो लार्ज कैप में और मिड कैप में एक ही फंड्स में आपको मिल जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर आपका रिस्क भी कम हो जाता है और आपका जो पोर्टफोलियो है पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे पास कुछ डेटा है। यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर हम लार्ज और मिड कैप स्कीम्स की बात करें तो वहाँ पर टोटल 28 स्कीम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और अगर हम इनका लार्ज कैप में एक्सपोजर देखते हैं, जो ये लार्ज और मिड कैप स्कीम्स जो फंड्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर क्या है देखिए जो लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर आता है वो 17.7% से लेके 59.3% का जो है लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर है। अगर हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड है तो इसमें जो लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर है वो 17.7% का है। और अगर वहीं हम निप्पॉन इंडिया विजन फंड की बात करें तो वहाँ पर जो लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर आता है वो करीब 53% के आसपास है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि
बहुत सारी स्कीम तो अवेलेबल है, लेकिन कहीं पर भी लार्ज कैप और मिड कैप का ये डिफाइन नहीं है कि उनका कितना ज़्यादा एक्सपोजर उनको दिया जाएगा। सिर्फ यही एक फंड है जहां पर आपका लार्ज कैप और मिड कैप, जो एडलवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, एडलवाइस का जो एनएफओ आया भी, यहाँ पर क्या है कि आपको लार्ज कैप में 50% और मिड कैप में 50% का एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, अगर इस एनएफओ में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो देखिए क्या है कि मैं वैसे एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको मना करता हूं, लेकिन जो ये एनएफओ आया है ये इसकी डेट जो है 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में है। तो देखिए जो ये एनएफओ है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मार्केट में आप नए हैं, मतलब आपको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड में किस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, रिस्क तो है, लेकिन अगर आप 1, 2, 5 साल के लिए आते हैं तो यहाँ पर रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो है काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर मैंने अपना लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पर आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।